नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं कल्याण आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल कल्याण मैथ पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर 9th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम फुल बेसिक से। तो उसी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएँ। आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 रेशनल नंबर इसी पे डिपेंड है। तो इसलिए चलो आइए इसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक बात सब बच्चे अपने नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, ये मैं बात आपको बार बार बोलता हूँ, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ आइए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इज इक्वल 0। इसका मतलब समझिए थोड़ा इजी वे में, यानी कोई भी संख्या जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू की वैल्यू वहाँ पर 0 ना हो। क्या ना हो? 0 नहीं हो। बस कोई भी डिजिट लिखी हो और वहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो वो कैसी हो जाएगी आपकी रेशनल नंबर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसे -1, -2, -3, -4 ये सभी इंटीजर्स भी होते हैं और ये हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं। कैसे होते हैं रेशनल नंबर, आइए देखते हैं। भैया यहाँ पे तो 0 लिखा है, यहाँ पे p अपॉन क्यू लिखा है, क्यू नॉट इज इक्वल 0। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी डिजिट को यदि हम p अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं या m अपॉन n के रूप में लिखते हैं, कुछ भी मान लीजिए, और वहाँ पे जो नीचे वाली डिजिट होती है इसकी वैल्यू 0 ना हो, क्या नहीं होनी चाहिए? 0, तो वही हमारी क्या बन जाती है? रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 0 को देखते हैं। किसको? 0 को। मैंने जब आपको इंटीजर्स नंबर कराए थे, मैंने वहाँ पे 0 को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। जैसे कि 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, और लिख सकते हैं 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन x, 0 अपॉन n। इसका मतलब ये होता है कि 0 के नीचे आप कुछ भी लिख दीजिए A to Z, उसकी वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी? 0। यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.x कुछ भी लिख दीजिए 0 के नीचे, उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0 आएगी। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये तो p की वैल्यू है। किसकी? p की। तो p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन उसने कहा है क्यू की वैल्यू जो है वो आपकी नॉट इज इक्वल 0, यानी जो क्यू है आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं आपको क्यू की वैल्यू 0 दिख रही है? नहीं है। क्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सॉरी x है, यहाँ पे h है, n। तो हमने देखा भाई ये तो सारे ही नंबर्स p अपॉन क्यू के रूप में लिखे जा रहे हैं, और क्यू नॉट इज इक्वल 0 आ रहा है। और ये कंडीशन होने पे ये संख्या कौन सी बन जाती है? रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये सभी डिजिट कैसी हो जाएंगी आपकी? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। और ये सभी डिजिट का वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसका मतलब 0 भी क्या हो जाएगी आपकी? रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है, क्या 0 रेशनल नंबर है? तो बता दीजिए हाँ रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 0 को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p अपॉन क्यू के रूप में जो डिजिट लिखी जाती है जहाँ क्यू की वैल्यू 0 ना हो, वो कैसी हो जाती है? रेशनल नंबर। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1। इस 1 को समझिए बेटा। 0 को मैं समझा चुका हूँ। 1, क्या हम 1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1? इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 है, क्या ये p की वैल्यू है? और ये जो है नीचे वाला 1, ये क्यू की वैल्यू है। क्या क्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 है? नहीं है। तो इसका मतलब हमने इसको किस रूप में लिख दिया? p अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, और क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है। इसका मतलब कैसी डिजिट बन जाएगी आपकी? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। 2 को देख लेते हैं। देखिए 2 अपॉन 1, आंसर कितना आएगा? 2। क्या यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 है? नहीं है। p तो कुछ भी हो, डजंट मैटर, पर नीचे वाला देखिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना? इसका आंसर कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर है। ऐसे ही आपका 3, 4 कुछ भी कर लीजिए। देखिए -1 देखिए, -1 अपॉन 1 क्या आंसर आएगा? -1। ये किसकी वैल्यू है? क्यू की वैल्यू। ये तो 0 नहीं है,
इसका मतलब, और ये पी अपन क्यू के रूप में लिखे हैं, जब ये रेशनल है तो ये भी क्या बन जाएगा, रेशनल। तो ये भी रेशनल होते हैं, ये भी रेशनल नंबर होते हैं, यानी परिमेय संख्याएं। उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी तक आपको ये चीज़ें बताई हैं समझ में आई होंगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके और पढ़ते हैं। 0.333 आगे तक डिजिट ऐसे ही जा रहे हैं, तो हम इसे क्या लिख देते हैं कि 0. इनको हम बार बार ना लिख के 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बार। इसके ऊपर लगाना बार, जैसे कि 3 जो है आपका बार बार आए जा रहा है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ऐसी कोई भी डिजिट आपको अगर देखने को मिलती है तो वो कैसे नंबर हो जाता है, रेशनल नंबर। मैं और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 0.27 के ऊपर बार। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पॉइंट के बाद 27 जो है वो बार बार आए जा रहा है, जैसे कि 0.27 27 27 27, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने। 0.27 27 27 27, यानी इसको आप बार बार ऐसे ना लिख के 27 लिख दो, 27 के ऊपर बार। तो जो भी चीज़ें रिपीटिंग होती हैं और बार बार आई जाती हैं, कैसी हो जाती हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। आया समझ में? चलिए काफ़ी इजी वे में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, समझिए। आगे बढ़ते हैं, इसको एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जैसे कि 0.123 1 2 3 आगे तक ऐसे ही कंटिन्यू जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बार बार ना लिख के 0.123, ये चीज़ें बार बार आ जा रही हैं, इनके ऊपर बार लगा दीजिए। कैसा नंबर बन जाएगा ये आपका, रेशनल नंबर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज़रा, 22/7 ये वैल्यू होती है पाई की, किसकी, पाई की। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए उसको ज़रा। ये जो वैल्यू होती है ये तो होती है आपकी रेशनल नंबर, कैसी, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और ये जो पाई होता है ये होता है आपकी इरेशनल, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इनको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। देखो पाई 22/7 की वैल्यू पाई होती है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी बात ये है कि ये आपका रेशनल है और ये इरेशनल है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। और एक छोटी सी बात और समझिए, याद रहेगी ये बात 22/7 की, कि 22/7 कि आपकी P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है। P/Q के रूप में लिखा है, Q ≠ 0 है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आया प्रॉपर तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम इरेशनल, कैसा नंबर, इरेशनल। रामू यार पैंक में क्यों नहीं डाली तूने, इरेशनल। मजाक कर रहा हूँ, कोई रामू वामू नहीं है यहाँ पे, बस मैं ही हूँ, जो भी हूँ, सब चीज़ें मैं ही, ये फ़ोन का कैमरा वगैरह सब मैं ही चलाता हूँ। देखिए इरेशनल, इरेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, ये टोटल आपकी रेशनल नंबर की उल्टी होती है, परिमेय संख्या की उल्टी होती है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पाई की वैल्यू क्या होती है, इरेशनल होती है, और 22/7 की वैल्यू क्या होती है, रेशनल होती है। तो अभी हम इरेशनल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर होती है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कराया था कि 0.333 कि यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगा दीजिए। ये डिजिट बार बार आ रही है, रिपीटिंग हो रही है, तो ये कैसी होती है, रेशनल। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट करता हूँ उल्टा, जैसे कि 0.2349583, क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं, नहीं हो रही है ना, अलग अलग डिजिट आ जा रही हैं, तो ये कैसे नंबर हो जाएगा, इरेशनल। और देख लेते हैं एग्जांपल 0.42536
5, 8, ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। एक और देख लेते हैं 0.4444, क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो जो चीज़ रिपीटिंग होती है वो कैसी होती है? रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सब समझ में आएगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए इन सब चीज़ों को। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर, इरेशनल नंबर के अंदर, ये बच्चों को समझ में नहीं आती है। आइए इसको देख लेते हैं क्या होता है। आप मुझे प्राइम नंबर बताइए पहले, क्या होता है प्राइम नंबर? हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य, अभाज्य संख्या। क्या होती है? वो डिजिट, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, जैसे कि 2, 5, 7, 11, 13, 19, 23। यदि आपको इन नंबर्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इससे पहले जो मैंने जितने पार्ट कराए हैं उनको जाके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये कैसे नंबर होते हैं आपके? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल के लिखेंगे अपने नोट्स के अंदर कि जब भी हम प्राइम नंबर, कैसा नंबर? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इरेशनल। याद रखना ये बात, आगे क्वेश्चन आते हैं इसी पे, इरेशनल नंबर, और एग्जाम में भी आते हैं। जैसे कि आप मुझे ये बताइए, प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है, इसको यहाँ लिख दीजिए। प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा तो ये कैसी डिजिट बन जाएगी आपकी? इरेशनल। और बताइए, रफ कर दूँ इसको भी रफ कर दूँ यहाँ से, देखिए √5, √7, √11, √13, √19, ये सभी प्राइम नंबर हैं और मैं इनके ऊपर क्या लगा रहा हूँ? रूट। जैसे कि यहाँ पे और लगा दीजिए 23, तो ये सब क्या बन जाएंगे आपके? इरेशनल नंबर। समझ में आया? जब भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लग जाएगा वो कैसा नंबर बन जाएगा? इरेशनल नंबर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये नंबर समझ में आए होंगे। और जितने मैंने आपको नंबर्स पढ़ाए, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, इवन, ओड, ये सभी रियल नंबर होते हैं। यही नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो आज हमारे नंबर्स ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।